तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, ओ तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। गुड इवनिंग चर्च। Good evening, church. आज के शाम में आप सभी का स्वागत है। Welcome you this evening. और जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, Those who are joining us for the first time, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं we request you कि आप अपना नाम और मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दें, that you write your name and phone number in the comment box ताकि हम आपसे जुड़ सकें। so that we can connect to you. और जो दूसरी बार देख रहे हैं, And those who are watching for the second time, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस कमेंट बॉक्स में डाल दें, we request you to write your name, phone number and address in the comment box ताकि हम आपको कुछ बुक्स वगैरह भेज सकें so that we can send you booklets और आपसे जुड़ सकें। and connect to you. अब कुछ सूचनाएं हैं इस शाम में। And there are few announcements. हमारा बाइबल कॉलेज जो है चल होता है सोमवार और मंगलवार को, So on Monday and Tuesday we have Bible class. और हर शाम को डिवोशन का समय होता है 6 बजे से, Every evening at 6 p.m. we have devotions. और हर शनिवार को पुरुषों का और महिलाओं का समय होता है। And on Saturday we have men's time and ladies time. और सभी का लिंक आपको व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। And you will get the links for all the men's times. और यदि आपका कुछ प्रार्थना का विषय है And if you have any prayer request, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। you can contact us on the number displayed on the screen. और यही सूचनाएं हैं। That's all for the announcement. आइए प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग के लिए और आने वाले मैसेज के लिए। Let's pray for the offering and the coming message. धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर Thank you, Lord, इस शाम के सभा के लिए। for this evening service. आने वाले ऑफरिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। We pray for this offering, Lord. आप जो भी लोग दे रहे हैं पिता, आप उन्हें अभिषेक करो। To bless all those people, Lord, who are going to give, Lord. और पिता परमेश्वर आने वाले मैसेज को अभिषेक करो। And you bless the message, Lord, that is going to come. और आप हम सबसे बातें करो। And you speak to us, Lord. यीशु मसीह के नाम से आमीन।
In Jesus' name we pray. Amen. मंदिर में आया हूँ, बैतल में खड़ा हूँ, टूट गया था, पास आया हूँ मैं, दया कर, दया प्यारे मसीहा, सच्चे मसीहा, दया कर, दया कर, दया दिल में ये भरोसा लेके मैं सिंहासन के पास आ गया। दिल में ये भरोसा लेके मैं सिंहासन के पास आ गया। अनुग्रह मिलेगा, मदद मिलेगी, अनुग्रह मिलेगा, मदद मिलेगी, मिल जाएगा तेरा आसरा। पीछे मुड़ गया था, दूर हो गया था, भटक गया था, लौट आया हूँ मैं। दया कर, दया कर, दया कर, प्यारे मसीहा, सच्चे मसीहा, दया कर, दया कर, दया कर। Isaiah chapter 41 verse 14, और यशाया 41 का 14, and it says like this: और यहाँ पे ये ऐसे लिखा है, Fear not, you worm Jacob, और डर मत हे कीड़े याकूब, you men of Israel, I will help you, says the Lord. इज़राइल के मनुष्य मत डरो कि यह परमेश्वर की वाणी है, मैं And सहायता करूंगा। your Redeemer, the Holy One of Israel. इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। So we read Isaiah chapter 41, you can see that many times this word repeats, fear not. और अगर ये 41वां अध्याय आप पढ़ते हैं तो कई बार ये वचन दोहराए गए हैं कि मत डर। And then one more portion, Genesis chapter 11 verse 8. और उत्पत्ति का 11 का 8 एक और हिस्सा हम पढ़ेंगे। So the Lord scattered them abroad from there over the face of all the earth, and they ceased building the city. इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। So when you first verse which we read, और पहला वचन जो हमने पढ़ा, there is a name mentioned, worm Jacob. और वहां पे नाम का उल्लेख किया गया है, हे कीड़े याकूब। You know this, like if you study Jacob's life, अगर आप याकूब के जीवन की पढ़ाई करते हैं you can see that the perseverance of God behind this man. और आप देखते हैं परमेश्वर कितना इस व्यक्ति के पीछे जैसे पड़ा हुआ है, God's patience. और उसकी सहनशीलता। God is not going to give up. परमेश्वर हार नहीं मानता है। So like this is an amazing character, Jacob. और याकूब ये एक अद्भुत चरित्र है। In this lockdown, maybe this lockdown started, I don't know, now almost 70 days, over 70 days. और लॉकडाउन शुरू होके 70 दिन से ज्यादा लगभग हो गए हैं। And we all stayed in the house quite a while. और बहुत समय तक हम हमारे घरों में बंद थे। Maybe we started a good habit.
और हमने कुछ अच्छी आदतें डाली maybe a good decisions you made in your life regarding spiritual, और आत्मिक रीति से अच्छे निर्णय शायद आप लोगों ने लिए होंगे, maybe for your family, या फिर अपने परिवार के तरफ, and maybe it is continuing, और शायद वो अभी बने हुए हैं maybe it stopped. या फिर रुक गए हैं। But with God, लेकिन परमेश्वर के साथ if He start a work, अगर वो काम शुरू करता है there is no unfinished work. तो कभी ही खत्म किया हुआ काम नहीं होता है, Like you always start and you will finish it. और वो जो शुरू करता है उसे खत्म भी करता है। You look at God's, like for example in God's cupboard, अगर परमेश्वर के अलमारी में अगर आप देखो तो everything is finished. तो सारे काम खत्म किए गए हैं, It's finished work. पूरा किए हुए काम। But God started a work with Jacob. जब परमेश्वर ने याकूब के साथ काम शुरू किया, He didn't give up. उसने हार नहीं मानी। You see, this man is like a very schemer, deceiver. और इस व्यक्ति को अगर देखेंगे तो बहुत योजना बनाने वाला, फंसाने वाला है। If I want to bless the world through a man, अगर मैं एक व्यक्ति के द्वारा अगर दुनिया को आशीषित करना चाहूंगा Jacob will be my last choice. तो याकूब मेरा आखिरी चुनाव हो सकता I है, believe yours also like that. This is the same choice. Jacob will be the last और आप भी शायद यही चुनाव करेंगे, याकूब को आखिर में रखेंगे because of his personality, उसके चरित्र की वजह से। and maybe we don't like that kind of temperament. और ऐसे स्वभाव का व्यक्ति हमें पसंद नहीं आएगा। But God लेकिन परमेश्वर starts where man give up. वही शुरू करता है जहाँ पे मनुष्य हार मान जाता He है। never give up on us. वो कभी भी हमसे हार नहीं We मानता are है। saved. अगर आप विश्वासी हैं, God has started a work. परमेश्वर ने एक काम शुरू किया He है will never give up. और वो कभी हार नहीं You may मानेगा। think you are given up. You had given up. आप शायद खुद सोचोगे कि आप हार गए हो, But God लेकिन परमेश्वर will fulfill His plan अपनी योजना को पूरा करेगा without violating your free will. और आपकी जो स्वेच्छा के विरोध में न आते हुए भी He will fulfill the work. वो काम को पूरा करेगा। That is a confidence. और ये हियाव है, It's not in me. वो मुझ में नहीं, It's the one who started, God. और जो जिसने शुरू किया जो परमेश्वर है We उसने। all have plans. हमारे खुद की योजनाएं होती We है, have plan for others. दूसरों के लिए भी योजनाएं होती We है, have even plan for God. परमेश्वर के लिए भी हमारी योजनाएं होती है, But God has a plan for us. लेकिन परमेश्वर का हमारे लिए एक It योजना will होती है always come to pass. और वो पूरी ही होती है। Philippians chapter 1 verse 6. फिलिपियों 1:6 जैसे कहता Being है, confident of this very thing that और इस चीज में हम हियाव रखते हैं, He who has begun a good work in you will also fulfill it. और जिसने जो अच्छा काम तुम्हारे अंदर शुरू किया है वो उसे पूरा ही करेगा। Genesis 11. उत्पत्ति 11, Man started a work, मनुष्य ने काम शुरू किया but he couldn't finish. लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया, Unfinished work. आधा ही काम, अधूरा काम, It's motivated by self, क्योंकि वो खुद से शुरू हुआ energized by the flesh, और उसमें जो प्रेरणा मिली, शक्ति मिली वो और- देह से थी for his own glory. और अपनी खुद की महिमा के लिए He couldn't finish. वो पूरा नहीं कर पाया। There are many works which is unfinished in this world. इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो अधूरे हैं, But God is finishing. There is also finished work which is happening in this world. लेकिन इस दुनिया में एक काम है जो होता है, जो पूरा होता है In your life, आपके जीवन में, in my life, मेरे जीवन में, every believer's. हर एक विश्वासी के जीवन में। If you think like my life, your life is over, अगर आप सोचते हैं कि मेरा जीवन तो खत्म हो गया, as a like a spiritual believer, I'm no longer a believer. और ऐसे लगता है कि मैं विश्वासी भी नहीं, But think about Jacob's life. तो याकूब के जीवन के बारे में सोचिए। He deceived his father. उसने अपने पिता को फंसाया। You know, many people believe he was like at the around like a middle age, maybe around 50 years he was there. He at that 58 year, like he deceived. और कई लोग विश्वास करते थे जब उसने अपने पिताजी को फंसाया वो 50 साल के करीब Like था। he was like that. He was not like a young guy. छोटा नहीं था, वो नौजवान नहीं था। But like at that age of 50,
अगर 50 साल की उम्र he में deceived. उसने फंसाया, But people say that at that age, that character is already formed. It's very difficult to break that character. और कोई लोग सोचेंगे कि उसका चरित्र उस उम्र में तो पूरा बन गया है, उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा अभी। God transformed him. परमेश्वर ने उसे परिवर्तित किया, Transformed him. उसको परिवर्तित God किया। is not bound with some kind of law. और परमेश्वर कुछ नियम से जैसे बंधा हुआ नहीं है। God is not bound by, like his father didn't, like a love. In a way, he didn't have a favor towards Jacob. और जैसे उसके पिता ने जैसे प्रेम नहीं किया उसके तरफ, और उसके तरफ उसके कुछ अच्छे तरीके से भी याकूब के तरफ नहीं था। God is a God of like unworthy. और परमेश्वर जो जिनकी कुछ कीमत नहीं है उनका परमेश्वर है। God is a God of weird personalities. और ऐसे विचित्र चरित्रों का परमेश्वर है। That's our God. वो हमारा परमेश्वर He है। started. उन्होंने शुरू किया Jacob started. याकूब के जीवन में। Before he is born, it was already decided. और उसका जन्म होने से पहले ही जैसे वो निश्चित किया गया था। And Jacob went far away. याकूब दूर चला गया। Almost 20 years he was in a country. 20 साल ऐसे देश में था, Silent. शांति थी। But then God brought him back to that same place. लेकिन परमेश्वर ने उसे उसी जगह पर लेकर आया। He changed his name. उसका नाम बदल दिया, Israel. इज़राइल। Wow, what an amazing story. कितना अद्भुत The कहानी है। transforming work of God. परमेश्वर का परिवर्तन का काम If he did it with Jacob, अगर उसने याकूब के साथ किया he will do it with you and me. तो वो आपके और मेरे साथ भी करेगा। It is God. वो परमेश्वर है। He started, उसने शुरू किया, he will finish it. वो पूरा करेगा। Let's hope in this God of all grace. तो आइए ये परमेश्वर जो अनुग्रह का परमेश्वर है उस पर आशा रखें। 1 Peter chapter 5 talks about that. God of all grace. और पहला पत्रस 5 इसके बारे में कहता है कि ऐसा परमेश्वर जो अनुग्रह से भरा है। May God bless. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you. धन्यवाद। जय मसीह की सबको। Praise the Lord. इस शाम में आपका स्वागत है। This evening we welcome you. हम अब नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। Now we are moving forward in new direction. और धन्यवाद आपका प्रार्थनाओं के लिए We thank you all for your prayers. कि हमें परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। That God is leading us, और प्रार्थना में रखिएगा and keep us in prayer. कि पास्टर बीनू और उनके परिवार को वहाँ पे, And also Pastor Binu and his family in Andheri, जो अभी वहाँ अंधेरी में है, who is in Andheri right now. और ताकि उनको भी वहाँ पे परमेश्वर अगुवाई करे That God also lead him there, और हम उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़े and we move forward with toward that aim. ना, जो परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य दिया है God has given us a purpose. ना। हम कई बार निराश में जाते हैं, कई बार निराश हुए हैं, Many time we become discouraged. कई बार आशाहीन हुए हैं Many time we become hopeless. ना। कई बार हम हमारे जीवन में कई बार गिरते हैं And many time in our life we fall down. ना। ये हर एक इंसान के साथ होता And है every person goes through it. ना। हर एक इंसान के साथ वो घटना और उन चीज़ों के साथ वो गुजरता है। And every people goes through that situation. लेकिन सवाल ये है But the question is this, कि हम उस समय में उस स्थिति में क्या प्रत्युत्तर करते हैं, so what is our response in that situation? राइट। और अक्सर हम उस स्थिति और हालातों में कई बार ना किसी बात के लिए, किसी और चीज़ के लिए दोषी ठहराते हैं, And many time in that situation we blame others, या उस सिचुएशन के लिए वो क्या है, परमेश्वर को भी दोषी ठहराते and हैं, even we blame God for that situation. राइट। कई बार उस कारण को ना देखते हुए And we do not see that reason. ना, और कई बार विश्वासी फिर वो उसको छोड़ के पीछे हट जाता है। And many time a person, believers leaves that and go backward. लेकिन जैसा हमने हर बार सुना है But every time, as we have heard many times, ना, विश्वासी जीवन एक जीवन है a believer's life is a life ना, जहाँ पे वो बढ़ रहा है where they are growing, ना, जहाँ पे वो बढ़ना है, उसको आगे बढ़ना है। where he has to go forward. और ऐसी एक घटना यहाँ पे प्रेरितों के काम 14 में है।
And there is an incident in Acts chapter 14. जहाँ पे लुस्रा और दिरबे में बरनबास और पौलुस है। And there in Lystra and Derbe, Paul and Barnabas is there. ना जहाँ पे पौलुस प्रचार कर रहा है, जहाँ पे पौलुस बातें कर रहा है परमेश्वर के वचन से, Where Paul is preaching from the word of God. ना जहाँ पे एक व्यक्ति है लुस्रा में, जहाँ पे वो उस जगह पे पाप से निर्बल है, इस वजह से वो वहाँ पे बैठा है। And there sat a certain man at Lystra, important in his feet. ना प्रेरितों के हम 14 In Acts chapter 14, और वचन 9 verse 9. बोलता है, वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव को बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। The same heard Paul speak, who steadfastly beholding him, and perceiving that he had faith to be healed, said with a loud voice, Stand upright on thy feet. And he leaped and walked. ना ये यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको हम देखते हैं जो निर्बल है, Here we see one man who is weak, लेकिन उसके पास पौलुस के पास वो पौलुस की ओर टकटकी लगा के देख रहा है। but he saw Paul with a straightforward. ना रहे वहाँ पे पौलुस उसको क्या है देख रहा है कि इसके विश्वास में चंगाई ना हो पाएगी, And Paul is saying that he has a faith to be healed, ना और वो वहाँ पे चंगाई पाया। and he got healed. ना जहाँ पे पौलुस आगे चल के उसके पौलुस को क्या कर रहे हैं, लोग आके उसके फूल और हार लेकर आ रहे हैं उसके लिए। And the verse 13 we say, no, in the following verse we see that people are praising Paul. राइट, जहाँ पे बोलता है कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि देवता इस मनुष्य के रूप में हमारे पास उतर आए हैं। 11वीं पंक्ति। And in verse 11 we see that they are saying that the gods are come down to us in the likeness of man, और उसके लिए क्या है, बलिदान भी चढ़ाना चाहते हैं। and they wanted to sacrifice for them. ना पौलुस वहाँ पे उन्हें रोकता है। But Paulus stops them. ना पौलुस उनको ये बता रहा है कि परमेश्वर का सुसमाचार बता रहा है, There Paul is telling them the gospel of God, जो सामर्थ्य है, which is powerful, जिसने चंगाई लाया है, which has given that man healing. जो परमेश्वर इस सृष्टि का रचयिता है, The God who has created this world, ना जो इस पृथ्वी पर आया who came into this world. ना। लेकिन क्या कर रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं But what we see that what people are saying. ना, वहाँ पे पौलुस 15वीं पंक्ति में बोलता है कि हे लोगों, तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। And in verse 15 we see, and saying, Sir, why do you do this thing? You also are man of like passion with you. राइट, और वहाँ पे उनको मन फिराने के लिए कहता है, And there Paul is saying them to repent जो स्वर्ग और पृथ्वी को जिसने बनाया to the God who made heaven and earth, ना, और उसकी गवाही दे रहा है। and he is testifying of him. लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं लोग उसके साथ, But then what we see that what people are doing to him, ना वो उनको पथराव करते हैं and they stoned him, ना, और उसको क्या है मरा हुआ समझ के नगर के बाहर डाल देते हैं। and taught him that he was dead. They drew him out of the city, ना उसको घसीट कर लेकर जाया गया, and they drew him out of the city. ना जो ये देख पाते हैं कि वहाँ पे 18वीं वर्ष में 20वीं आयत में And in verse 20 we see that. ना, जहाँ पे बोलता है, पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। And as the disciples stood around him, he rose up and came to the city, and the next day he departed with Barnabas to Derbe. ना जहाँ पे उसने चेले बनाए जो उसके पीछे चल रहे थे। There he made disciples who were walking, following him. और उसने 22वीं पंक्ति में देखते हैं, ये वर्ष बहुत मुख्य है इसमें। And in verse 22 we see, ना जहाँ पे बोलता है कि और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और वह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, confirming the souls of disciples and exhorting them to continue in the faith.
राइट, और यह कहते थे कि हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। and that we must go through much tribulation, enter into kingdom of God. राइट, जहाँ पे पौलुस उनको प्रचार कर रहा है The Paul is preaching to them कि ये बता रहा है कि हमको विश्वास में बने रहना है and telling them to continue in the faith और उस अपने मन को स्थिर करना है। and to be steadfast in the heart जो हमने उपदेश सुना है, जो हमने वचन सुना है, on the word which we have heard, ना उसमें आगे बढ़ना है, and we have to grow in that. ना जहाँ पे उसने ये बात कही जो वचन हमको बताता है। And here in this verse he says, जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है, whatever happens in our life उसमें से किसी भी जगह पर हम रहते हैं and wherever place we are, ना विश्वास में आगे बढ़ते रहना है। we have to grow forward in faith, हमें विश्वास में आगे बढ़ते and we रहना have to go forward in faith. राइट। और उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तुम मुझसे प्रेम करता है तो क्यों मुझ पे पथराव कराया, He doesn't say that if God loves me, why He is allowing me to be stoned. ना, बल्कि उसने उस जगह पे जाके अपने आप को खड़ा किया और उसमें आगे बढ़ा और विश्वास में चेलों को भी स्थिर किया। But there we see he rises up and he also exhorting the disciples. ना, जो पौलुस This Paul, जो विश्वासियों को सता रहा था, who was persecuting believers, ना उसके जीवन में ये दो चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। and two things we see in here, कहाँ पे वो खड़ा होता है, where he is standing, कहाँ पे वो आगे बढ़ता है। where he is moving forward. बाय द वे, प्रेरितों का काम किताब बहुत अद्भुत है, And the book of Acts is very wonderful, जहाँ पे परमेश्वर के उस कार्य के बारे में लिखता है where we see the work of God जो पिंतकुस्त से लेकर शुरू हुआ, that began at Pentecost, जहाँ पे आज भी वो काम शुरू है, and the work is still going on, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ का काम है। and it is the work of the power of the Holy और Spirit. पौलुस उसी जगह पे फिर से खड़ा हुआ And Paul stands again in ना, that place. उसने उस जगह पे क्या याद किया रहेगा, उसके उस सुसमाचार के समय में उस उद्धार को याद किया। So during that time, what he was maybe thinking about the gospel. मैं दो चीजें देख रहा था इसमें I saw two things in this. कि उसने वो याद किया होगा कि जब मैं सता रहा था, वो परमेश्वर जो हर विश्वासी से प्रेम करता है, Maybe remembering that the God whom I was persecuting loves everyone. जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे जीवन में उद्धार लेकर आया। He also loves us and brought salvation in our life. ना, वो हर विश्वासी से बोलता है, शॉल शॉल तू मुझे क्यों सताता है। And in his life he said that Jesus says, Saul, Saul, why are you persecuting me? फिर भी वो मुझसे प्रेम करता है। Then also he loves me. ना, वो याद किया उसने He remembered that. और उसके जीवन में वो उद्धार का कार्य शुरू हुआ। And the work of salvation began in his work. और दूसरी चीज, And second thing, ना, पौलुस उस विश्वास में क्या कर रहा है, अपने आप को देख रहा है। and in that faith Paul is seeing himself राइट, जहाँ पे वो खड़ा है and where he is standing. कि अभी मैं सुसमाचार में बचाया गया हूँ, Now I am been saved in the gospel. भले ही इस दुनिया में मैं किसी भी स्थान, किसी भी स्थिति और हालात में रहूँ, No matter where I am in this life, लेकिन परमेश्वर उसकी उपस्थिति वहाँ पे है। but God's presence is there in that place. परमेश्वर मेरे साथ है God is with me, और यही उसका एक हियाव है। and this is the confidence of Him. राइट, और वो विश्वास के परमेश्वर जो सामर्थ्य है, जो हमें बचा सकता है And it's the faith power of God that can save us. ना, जो हमें अनुग्रह के अंदर पंखों के नीचे छुपाता है And He covers us under the wings of His grace, ना, जहाँ पे वो हम सुरक्षित है where we are safe. ना। परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है बाइबल God has chosen us to share the gospel of God. ना, इसलिए पौलुस कहता है विश्वास में क्या करो, आगे बढ़ो। That's why Paul is saying, move forward in the faith, ना, विश्वास में बने रहो, abide in the faith, ना स्थिति और हालात कुछ भी हो, no matter what is the situation. क्योंकि रोमियो का 8:38 और 39 कहता है, Because in Romans 8:38 it says, वहाँ पे बोलता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी।
For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. ना इन सब बातों के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा हम प्रेम किए गए हैं। Above all these things we have been loved by Jesus. ना मुझसे यीशु मसीह प्रेम करता है। Jesus Christ loves me. ना ये हमारे जीवन का वो हिस्सा है। And this is a part of our life. जहाँ पे हम जयवंत से भी बढ़कर है। And here we are more than the conqueror. राइट, जहाँ पे हमारे कोई भी हालातें हो, And whatever be our situation, हमारी आशा क्यों ना जाती रही हो, no matter our hope is going, उस समय हमारे पास एक प्रति उत्तर है। but that time we have a response ना जहाँ पे हम बोल सकते हैं where we can say, वो परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, the God who is so powerful, जो प्रेम के साथ उस अधिकार में हमें खड़ा कर सकता है, who with in love can make us stand. वो हमें वो क्षमता देता है, He gives us strength, और जिसमें वो क्षमता है कि हमें वो प्रोत्साहित कर सकता है। and He has that ability to stand, make us stand. ना हमारा प्रोत्साहन का बाय द वे कारण क्या है? What is the reason of our encouragement? क्योंकि हम मसीह में हैं। We are in Christ. ना हम उस सच्चाई के आधार पर खड़े होते हैं, We stand by the truth, राइट, जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं यीशु मसीह ने मुझे बचाया है, where we can say Jesus Christ has saved me. ना यीशु मसीह के मैं हाथ में हूँ, We are in the hand of Jesus, राइट, जहाँ पे हम उसकी सृष्टि की एक अद्भुत रचना है, where we are the creation of His. ना जो नई सृष्टि है बोलते हैं, We are the new creation, ना जहाँ पे हम उस विश्वास के साथ खड़े हो पाते हैं, where we stand with faith. ना वहाँ पे बोल सकते हैं यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर And हैं। there we can say we are more than conquerors through Him. ना यीशु मसीह में उसके द्वारा, Through Him इन हिम, and in Him. चाहे कुछ भी हो, No matter what happens, ना परमेश्वर के प्रेम से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। no one can separate us from the love of God. ना हम क्या करने के लिए इस ना क्या बोलते हैं ना उस हालातों में हम क्या देख पाते, What can we see in that situations? जब हमारे उस घड़ी में उस स्थिति और हालातें आती है, The time we go through. ना हमें क्या सुसमाचार को याद करना है We remember the gospel और उस सामर्थ के साथ आगे बढ़ना है, and we move forward with the strength जिसने हमारे अंदर काम शुरू किया है, who has begun a work in us, राइट, जो हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य दिया है, बाय द वे, who has given a purpose of God in our life, ना जिसकी जरूरत हमें है which we needs और इस संसार को है, and even the world needs. ना जो ये कह सकते हैं कि क्रूस की कथा, We can say the gospel of cross, ना जहाँ पे क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है। the message of the cross is foolishness to the world but power to those who have been saved. लेकिन जैसे वो यीशु मसीह की मुझे ज़रूरत है, As how I need Christ, वैसे इस संसार को भी ज़रूरत है। even world also need Christ. ना हमने पिछले सप्ताह में, इस सप्ताह में पास्टर बीनू का मैसेज सुना, Last week, this week on this Sunday we had Pastor Binu, सुसमाचार की सामर्थ, the power of cross, सुसमाचार की सामर्थ, the power of the gospel, राइट, और इस जगह पे हम खड़े होते हैं, and there we stand. ना हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है। And for our life, God has a purpose. ना मैं एक लाइन लिख रहा था पहले, So I was writing one line. ना जो बोलता है हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य है, जो हमारा विश्वास और हम स्वर्ग जा रहे हैं, और ये हमारा संदेश है। The purpose for our life is that we are being saved and we are going to heaven. राइट, जो हमारा विश्वास है कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, और हमारा वो संदेश है। And this is our belief that we are going to heaven, and this is our message. राइट, मेरे लिए स्वर्ग, हमारा ये क्या है, हमारे लिए स्वर्ग जाने की क्या है, एक विश्वास है हमारा, We have faith that we are going to heaven, और लोगों के लिए, जो दूसरे लोग हैं, जो आशाहीन है, जो निराशा में, उनके लिए एक संदेश है। and a message to those people who don't have any hope. ना सुसमाचार लोगों के लिए हमारे क्या है,
परमेश्वर का एक प्रेम है Gospel is a love of God for the people, ना, जो हमारे जीवन के हर हिस्से में दिखाई देता है, which is seen in the every different parts of our life. राइट। ये नहीं है ज़रूर कि मेरा जीवन कितना अच्छा है, मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं, It doesn't matter how good my life is, how good my friends are, और मेरा घर कितना अच्छा है, how good my house is. और हमारे जीवन का मतलब ये ठोस आधार नहीं है, That is not the फाउंडेशन, foundation of our life. राइट। जो बोल सकते हैं कि ना, क्योंकि अगर हमारे जीवन का ये आधार है, But the foundation of our life is, ये नींव है, this foundation is, तो शायद से हम गलत सोच के साथ जी रहे हैं so then we are living with a wrong belief. ना। तकलीफ और सताव आएगा Problems will come in our life. तो हम उसको क्या है, छोड़ सकते हैं, Then what will happen? We will leave it. लेकिन हमारे पास एक सुसमाचार है But we have a gospel जहाँ पे हम प्रोत्साहित होते हैं where we are encouraged, ना, जहाँ पे हमसे कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है, where few things are joined to us. और एक चीज़ तो ऐसी जुड़ी है जो हमें परमेश्वर के पास तक जाने के समय तक वो हमारे साथ बनी रहेगी, And one thing is joined with us, which is with us जब तक ये जीवन है, in this life till we reach to Right. God. राइट। और वो है पवित्र आत्मा। And that is Holy Spirit. सोच सकते हैं परमेश्वर ने हमको सुसमाचार के द्वारा उद्धार दिया, And we can think that God has given us life through the gospel. लेकिन उस सुसमाचार के द्वारा, उस उद्धार के द्वारा हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की मोहर लगा दी, And through that gospel, the Holy Spirit has been sealed in our heart. राइट। पवित्र आत्मा हमें बयाने में बोलते हैं ना, एक टोकन के तौर पे दिया गया है, Holy Spirit has been given to us as a guarantee, जो हमें स्वर्ग जाने के लिए क्या है, मदद करता है, मतलब स्वर्ग जाने के इस रास्ते में मदद करता है, that we help us in the way we are going to heaven. राइट। हम स्वर्ग जा रहे हैं And we are going to heaven. ना, जिस दिन हमने विश्वास किया, The day we believed, लेकिन उसने हमसे एक वाचा बांधी है, He also made a covenant with us, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ देता है, who through Holy Spirit gives us strength, जो सांत्वना देता है, who gives us comfort, जिसने हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा का प्रेम उंडेला है, who has poured out the love of Holy Spirit in our जो life, हमें उसके साथ समझने के लिए मदद करता है which help us to understand Him. ना, और वो हमारे साथ जीता है बाइबल And He lives with me. ना, वो हमें कभी नहीं, परमेश्वर का वो वचन है, हमें वो कभी नहीं छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। And this is the word of God, that He will never leave us and never forsake us. और हम देख पाते हैं कि पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है And we see that the Holy Spirit is with us. ना, और हम उसके उस जीवन में हैं, And we are in His life. राइट। और पवित्र आत्मा के साथ ना, पवित्र आत्मा हमारे साथ क्या है, वो वाचा बांधी है And Holy Spirit has made a covenant with us. ना, जो यीशु मसीह ने उस वाचा को क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर लगा दी, And Jesus Christ has sealed that covenant with the Holy Spirit. राइट। जहाँ पे हम उसकी सहायता से, उस सामर्थ से, क्योंकि पवित्र आत्मा का एक वर्ड है जो डुनामिस बोलते हैं, And there is a word used for Holy Spirit like dunamis. जहाँ पे उसको ये कहा गया है कि वो सक्षम है वो सारी चीज़ें करने में जो एक मनुष्य नहीं कर सकता, And which means that He is capable of doing those things which a man cannot do. जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, He is a powerful God जो हमारे जीवन में वास करता है, who dwells in our life, जो हमारे साथ रहता है। who lives with us. क्या आप साधारण विश्वासी है? Are you a normal believer? नहीं, No. आप एक असाधारण, एक अलौकिक परमेश्वर की दी हुई उस अनुग्रह के द्वारा रची हुई नई सृष्टि है। You are a supernatural being created in the grace of God. चाहे कुछ भी हो, No matter what happened, ना उस सताव में हो, चाहे आशाहीन हो, निराशा में हो, we may be in tribulation, we may be hopeless, we may be निराशा में, in discouraged, ना, वहाँ पे खड़े होने के लिए हमारे पास सामर्थ है। but we have the strength to get up. वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता The है, God who loves us. इसलिए पौलुस बोलता है रोमियो के 1:16 में, That's why in Paul says in Romans मैं 1:16, सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता,
For I am not ashamed of the gospel of Christ. ना इसलिए कि वह एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। For it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jews first and also to the Greek. राइट, वहाँ पे आगे एक पंक्ति है And in the next verse it says, ना, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। For in it is the righteousness of God revealed from faith to faith. ना, जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। As it is written, the just shall live by faith. ना, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, The just shall live by faith. और ये परमेश्वर की सामर्थ है And this is the power of ना, God जहाँ पे हम खड़े होते हैं। where we stand. इसलिए पौलुस क्या कर रहा है, भले ही उसको लोगों ने पथराव किया That's why what Paul does, though people have stoned him, ना, उसने छोड़ा नहीं it doesn't leave. बल्कि आगे बढ़ा It's moving forward. ना, जहाँ पे उसने सुसमाचार दूसरी जगह पे भी पहुँचाया। Where it took the gospel in other places. राइट, वहाँ पे उस जगह के नाम है And there are the names of that place. ना, जहाँ पे बोलता है उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत ही चेले बनाकर लुस्रा और इकुनिमिया और अंतकिया को लौट आए। 21वीं पंक्ति। So 14 verse 21 says, and when they had preached the gospel to that city and had taught many, they returned again to Lystra and to Iconium and Antioch. ना, और उसने क्या है, चेलों को क्या है, स्थिर किया और बोला विश्वास में बने रहो। Where he encouraged the souls of disciples, exhorting them to continue in faith. ना, सुसमाचार कोई नहीं सुन रहे The gospel, if nobody is hearing, ना, शायद से सुसमाचार के लिए हमें सताया जाएगा, ना पथराव कर रहे even we may be stoned or persecuted for the ना, वहाँ gospel. पे चेले लोगों को क्या कर रहे हैं पौलुस But what Paul is doing to the disciples, ना, उनके मनों को स्थिर करता है he is exhorting them और उनको उपदेश देते हुए कहता है कि विश्वास में क्या है, बने रहो। and telling them to continue in the faith. और यही हमारे लिए भी है। And this is also for us. हम निराशा में रहेंगे, We may be discouraged, आशाहीन रहेंगे, we may be hopeless, लेकिन हमारे पास उस निराशा में और वो आशाहीन दशा में भी एक आशा है। but in that discouraged and hopeless situation we have a hope. जिस दिन हमारा उद्धार हुआ, The day we got saved, उस दिन भी हमने उसी उम्मीद को खोया था there also we lost that faith. ना, उम्मीद आशा को खोया था We lost that hope. ना, लेकिन सुसमाचार के सामर्थ के द्वारा But through the power of the gospel, ना, हमने वो आशा वापस पाई we have regained that hope. और हम आज परमेश्वर के साथ उस नई सृष्टि में है। And now we are in new creation in Christ. हम चल रहे हैं, And we are walking. हम परमेश्वर की पत्री है And we are the epistles of God. और वो पत्री जो इस संसार में रखी गई है, And that epistle which is being kept in this world, जो परमेश्वर को परमेश्वर की ओर बताती है which is toward God. कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है That Jesus Christ loves us. और यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। And Jesus Christ also loves you. आमीन। Amen. हम लोग प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं Father God, we thank you कि इस समय को देने के लिए। for giving us this time. प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए Lord, we thank you for these words, कि हम इसे पिता परमेश्वर सुने ही नहीं बल्कि इसके साथ जिए, that we should not just hear it but live through it. बल्कि ये हमारे लिए सामर्थ्य है For it is power to us कि हम आगे बढ़ सके, so that we can move forward. हम रुके नहीं We should not stop बल्कि आगे बढ़े but move forward. ना। इस विश्वास के साथ हम चले, With this faith we are walking. हम नज़र से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। We do not walk by sight but by faith, उस क्रूस को देखते हैं looking to that cross जहाँ पे दया और करुणा है, where there is grace and mercy, जहाँ पे क्षमा है, where there is forgiveness, जहाँ पे प्रेम है, where there is love जिसने हमसे प्रेम किया। which loves us. और यहाँ पे जो सुन रहे हैं And those who are hearing this time, उनके लिए भी ये सुसमाचार सामर्थ बनेगा। and this gospel will become power to them also. सिर्फ अपने मन में ये कहो Just say in your heart, कि यीशु, Jesus, मैं आप पे विश्वास करता हूँ, I believe in you. आपके उस क्रूस पे
I believe in the cross, जहाँ पे आपने हमारे पापों की क्षमा दी है। where you gave us the forgiveness of our sins. यीशु में हम पापी हैं, Jesus, we are sinners. हम अपने पापों को आपके पास सौंपते हैं We give our sins into your hand, और आपके उद्धार का जीवन लेते हैं। and we receive that life of salvation. और जैसे वो जीवित हुआ, That the way he got raised वैसे आपके जीवन में वो जीवित हो जाएगा। will also raise in your life. यही विश्वास करो Believe this, कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर that है। Jesus Christ is a living God. सिर्फ ये कहना, And saying this one thing, यीशु Jesus, मैं आप पे विश्वास I करता हूँ। believe in you. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, Thank you, Lord, ये समय को देने के लिए for giving this time आपके हाथ में सौंपते हैं। in your hand. We मदद करना प्रभु जी help us, Lord. कि आपके साथ चलने में Help us to walk with you. धन्यवाद करते हैं Thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से। In Jesus' name, आमेन Amen. आमेन।